So let us do this question. Very easy question. This is question is what? Question is if theta is an acute angle such that tan square theta equal to 8/7, then the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Okay, and options are also given. Options are given. Options are given. Option A 7/8. Option B this is 8/7. Option C this is 7/4. ऑप्शन डी 64/49. देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ. देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यस और नो? मीन्स a मीन्स व्हाट? 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, बी का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा? कॉस थीटा का स्क्वायर होगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा होगा. यस और नो? सो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो आंसर क्या बनेगा? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या बनेगा? आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा 1, इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उस तरफ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा. यस और नो? एंड साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, देखो ठीक से सोच, साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? इधर साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, वो उस तरफ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का प्लेस में मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का प्लेस में मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. यस और नो? अभी देखें, अभी इसको मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अरे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखता हूँ, मतलब पूरा होल स्क्वायर. कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर. तभी तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा आएगा. यस और नो? देन देखो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या है? कॉट थीटा. कॉट थीटा ऑलरेडी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा का दूसरा फॉर्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा. टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा. ओके, यहाँ पे देखो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा लिखूंगा होल स्क्वायर. 1 बाय टैन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स क्या आएगा? 1 बाय टैन थीटा मीन्स 1 का स्क्वायर 1, नीचे होगा टैन थीटा का स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा. अभी देख ऊपर 1 है, नीचे टैन स्क्वायर थीटा क्या दिया है तुझे? 8/7 दिया है, तो 1 डिवाइडेड बाय 8/7 आंसर उल्टा होके क्या आएगा? 7 डिवाइडेड बाय 8 आएगा. इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, कॉपी इट. देखो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस. इफ x sin 90 minus theta into cot 90 minus theta equal to cos 90 minus theta, then find the value of x. Then find the value of x. देखो मैं कैसे करता हूँ बच्चों. देखो यहाँ पे क्या दिया है? x sin 90 minus theta into cot 90 minus theta equal to cos 90 माइनस थीटा दिया है. तेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए.
दिस इम्प्लाइज एक्स साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? अरे बोल, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है जीनू? क्या है रे सोम, क्या है? अरे साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाँ, कुछ नहीं पढ़ते घर में। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। अभी देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो एक्स इंटू कॉस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा टैन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखो, x इंटू कॉस थीटा। देखो टैन थीटा का प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ। मीन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होगा इक्वल टू साइन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? साइन थीटा का प्लेस में टैन थीटा का प्लेस में उसका जो फॉर्मूला है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वो मैं लिख दिया। अभी देखिए, ये कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या? एक्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बचा। सो एक्स क्या होगा? देखो ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, दोनों 67। आंसर इज 1। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 1। सो बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? कॉपी इट। देख, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री इज व्हाट? देख, tan 1 डिग्री में लिखता हूँ, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan क्या होगा? 4 डिग्री इंटू ऐसे होगा, इंटू इंटू बीच में एक आएगा क्या? tan 45 डिग्री। यस सर, tan 45 डिग्री आएगा ना, डॉट 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 आगे जाएगा, फिर बीच में आएगा क्या? tan 60 डिग्री, फिर डॉट 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 आगे जाएगा tan 85 डिग्री, tan 86 डिग्री, tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। हो गया? तो ये जो tan 1 से लेकर tan 89 डिग्री तक मैं क्या क्या ऐसे अरेंजमेंट कर दिया। देखो ये 1 एंड 89 दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है, मतलब 1 एंड 89 मिला के क्या आता है? 90 डिग्री आता है। यस और नो? उसी तरह tan 2 एंड 88 ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है। उसी तरह tan 3 एंड 87 ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है। उसी तरह tan 4 एंड 86 ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है। यस और नो? उसी तरह जो बीच में देखो tan 30 आएगा, वो 30 60 के साथ कॉम्प्लीमेंटरी हो जाएगा, तो मैं 60 इसीलिए लिखा, बट tan 60 का वैल्यू आप डायरेक्टली पुट मत करो, सिर्फ ये 45 डिग्री कॉम्प्लीमेंटरी नहीं होगा। देखो 45 डिग्री क्या होगा? 45 डिग्री किसके साथ कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं? 45 के साथ। यस और नो? तो tan 45 सिर्फ एक बच गया और बाकी सारे क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी है। यस और नो? अरे tan 1 89 2 88 3 87 4 86 5 85 40 क्या होगा? 40 50 42 किसके साथ होगा? 48 के साथ। tan 42 tan 48 के साथ कॉम्प्लीमेंटरी होगा। 43 47 के साथ। 44 44
46 के साथ 45 सिर्फ बच गया बीच में, यस और नो? अरे हाँ ना बोल। सो इसका मतलब क्या आया, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री में एक साथ लिख दिया, tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री में एक साथ लिख दिया, tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री एक साथ लिख दिया, tan 4 डिग्री इंटू tan क्या 86 डिग्री एक साथ लिख दिया, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री एक साथ लिख दिया, डॉट 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 ऐसे करके देखो tan सपोज tan 44 डिग्री tan 43 डिग्री किसके साथ होगा, tan 47 के साथ होगा, क्योंकि 43 47 के साथ पेयर हो गया। फिर tan 44 किसके साथ पेयर होगा, 44 किसके साथ पेयर होगा, tan 46 के साथ, और सिर्फ एक्स्ट्रा बचेगा क्या, tan 45 डिग्री। आ गया बात समझ में? मतलब टोटल 1 से लेकर 89 तक कितना एलिमेंट है, 89 एलिमेंट है, 89 टर्म है। 89 टर्म से, अरे tan 1 से लेकर 89 डिग्री ना, तो कितना टर्म आएगा, कितना टर्म है यहाँ पे, कितना एलिमेंट है, 89 एलिमेंट, मतलब 88 पेयर हो गया। देखो 44 तक पेयर हो गया, 44 46 ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। अरे हाँ ना बोल, यस और नो? बट सिर्फ एक्स्ट्रा बचा क्या, tan 45 डिग्री, ठीक है, यस और नो? और 30 60 के साथ पेयर ऑलरेडी है ना, 30 एंड 60 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप डायरेक्ट tan 30 एंड tan 60 का वैल्यू मत लिखो, tan 30 60 वापस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, अरे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, tan 1 इंटू tan 89 मीन्स tan 90 माइनस 1, अरे 89 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 1, 90 माइनस थीटा, अरे हाँ ना बोल, मीन्स इस इंटू देखो ये tan 2, इसको लिख सकता हूँ 88 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 2, 90 माइनस थीटा, ऐसा नो? उसी तरह tan 3 इंटू tan 90 माइनस 3, tan 4 इंटू tan 90 माइनस 4, tan 5 इंटू tan 85 को 90 माइनस 5, डॉट 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 tan 5 टू 45 तक, यस और नो? इसका मतलब देखो ये डॉट 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 लास्ट को जो टर्म, एक दो टर्म लिख दिया, दो तीन टर्म लिख दिया, ठीक से, दो ये एक दो लिख दिया, फिर लास्ट को डॉट डॉट करके tan 45 डिग्री लिख दिया। अभी देख ये tan 1 डिग्री, सॉरी यहाँ पे करता हूँ, tan 1 डिग्री tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, cot थीटा मीन्स cot 1 डिग्री, थीटा यहाँ पे 1 है, cot 1 डिग्री। उसी तरह tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री होगा, यस सर नो? अरे cot 90 माइनस tan 90 माइनस 2 मीन्स cot 2। सो उसी तरह लास्ट को क्या बचेगा, डॉट 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 हो गए tan 45 डिग्री। देखो tan इंटू cot जे क्या 1 है और नहीं है, अरे tan इंटू cot का मतलब 1/tan, तो tan कैंसिल होकर क्या होगा, 1 ही होगा, अरे हाँ ना बोल, tan इंटू cot जे 1, मतलब tan 1 इंटू cot 1 जे 1, बट cot 1 इंटू tan 2 जे 1 नहीं, tan 1 इंटू cot 1 जे 1, tan 2 इंटू cot 2 जे 1, tan 3 इंटू cot 3 जे 1, tan 4 इंटू cot 4 जे 1, ओके। और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, बोल tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, अरे tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, हाँ ना बोल? तो लास्ट को पूरा आंसर आएगा ये 1, ये भी 1, मतलब सारे 1 आ गया, डॉट 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 अप टू 1, मीन्स टोटल आंसर 1 आ गया। सो ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद विल बी द करेक्ट आंसर, ओके? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, कॉपी इट। ओके,
if 5 theta and 4 theta are acute angle such that sin 5 theta equal to cos 4 theta, then 2 sin 3 theta minus 3 tan theta equal to dash. देखो 5 theta and 4 theta are acute angle means below 90 degree, yes or no? देखो मैं लिखता हूँ sin 5 theta equal to cos 4 theta, बट तुझे पता है sin theta equal to cos 90 minus theta, yes or no? sin theta equal to what? cos 90 minus theta, yes or no? तो थीटा यहाँ पे कौन है? साइन थीटा, ये 5 थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो मैं लिखता हूँ साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये होगा ये 5 थीटा। मतलब मैं क्या बोला कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा का प्लेस में क्या है? 5 थीटा है। 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस 5 थीटा, वो है 4 थीटा, यस और नो? नहीं आया समझ में? बात समझ में नहीं आया? सो कॉस 4 थीटा साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा मीन्स 90 माइनस 5 थीटा, यस और नो? मतलब ठीक से सोच, अभी देख यहाँ पे जो 4 थीटा लिखा वो होता है 90 माइनस 5 थीटा। नहीं आया बात समझ में? अरे साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, इसका मतलब साइन थीटा, थीटा है 5 थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? थीटा में शुरू से क्या लिया? 5 थीटा को लिया। इज इट क्लियर? तो इसीलिए 4 थीटा का प्लेस में 90 माइनस 5 थीटा लिखा, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 4 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5 थीटा, यस सर नो? अरे 4 थीटा क्या है? 90 माइनस 5 थीटा है, तो 9 थीटा बन गया 90, थीटा बन गया 10, यस सर नो? अरे यहाँ पे 5 थीटा माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस 4 थीटा प्लस 5 थीटा 9 थीटा, 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। इज इट क्लियर? अभी देख यहाँ पे वैल्यू पुट कर, 2 साइन 3 थीटा माइनस √3 टैन थीटा, 2 साइन 3 थीटा मीन्स 10 डिग्री, 3 इंटू 10 डिग्री माइनस √3 टैन थीटा, थीटा का प्लेस में, अरे √3 क्या है? √3 वैल्यू क्या है रे? कहाँ गया? कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? किधर है? हाँ, √3 टैन 3 थीटा, ये √3 टैन 3 थीटा है। सो √3 टैन 3 थीटा मीन्स 3 इंटू 10, क्वेश्चन गलत लिखा था, √3 टैन 3 थीटा मीन्स 3 इंटू 10 30, यस और नो? सो 2 इंटू साइन 30 आ गया माइनस √3 इंटू टैन 30 आ गया। टैन 30 का वैल्यू क्या है? साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये √3 इंटू टैन 30 का वैल्यू 1/√3, ये दोनों 67, ये दोनों 67, आंसर बचा यहाँ पे 1, ये 1, 1 माइनस 1 जे 0। ओके, सो क्विकली कॉपी इट। Okay, so let us see how I am trying to solve this question. Okay, so see here students, this is A, B, C are 3 interior angles of the triangle ABC. Means this is your triangle ABC, this is A angle, this is B angle, this is C angle, and you have to find the value of sin B plus C by 2, sin B plus C by 2. So you know that A plus B plus C equal to what? Equal to 180 degree because of angle sum property of the triangle. Is it clear? Yes or no? Yes or no? Angle sum property of the triangle. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? B plus C चाहिए, इसलिए मैं क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में B plus C को रख दिया और जो प्लस A है उसको मैं राइट हैंड साइड को शिफ्ट किया। So B plus C will be equal to 180 minus A. Is it clear? अभी देखो यहाँ पे मुझे फिर लेफ्ट में क्या चाहिए? बी क्वेश्चन में क्या चाहिए? B plus C by 2 चाहिए, इसलिए मैं क्या किया? फिर दोनों साइड में 2 डिवाइड किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में
डिवाइडेड बाय 2 चाहिए, साइन बी प्लस सी बाई 2, इसलिए मैं बी प्लस सी बाई 2 किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करूंगा, 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अरे यस सर नो? अभी देखिए, अभी ये आंसर आ जाएगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 जो क्या 90, बीच में माइनस है a बाई 2। अभी देखो मुझे क्या चाहिए, इधर साइन b प्लस सी बाई 2 चाहिए, साइन b प्लस सी बाई 2 चाहिए, मतलब साइन चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या किया, साइन पुट अप किया, यहाँ पे साइन लिखा, ऐसे कर दिया। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, यहाँ पे साइन भी लिखूंगा, ऐसे ब्रैकेट दूंगा। कोई डाउट? दोनों साइड में मैं क्या किया, साइन को एंट्री कर दिया। इज इट क्लियर? सो साइन b प्लस सी बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। a बाई 2 मीन्स व्हाट? थीटा। अरे a बाई 2 यहाँ पे क्या है, थीटा है। सो साइन 90 माइनस थीटा जो क्या है आंसर, कॉस थीटा। थीटा कौन है इधर, a बाई 2 है। इज इट क्लियर? यस सर नो? अरे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इधर क्या है, थीटा का प्लेस में a बाई 2 है, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। सो कॉस a बाई 2 विल बी द आंसर। सो B फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? क्विकली कॉपी इट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, वन ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, ठीक से सोच, देखो यहाँ पे टैन 55 डिग्री है और नीचे क्या है, टैन सॉरी कॉट 35 डिग्री है और प्लस कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, डॉट 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 कॉट 90 डिग्री। देखो अगर आप ठीक से देखेंगे इसको, कोई ये यहाँ पे आप कुछ मत करो, कॉट 90 का वैल्यू क्या है, 0 है। यस सर नो? कॉट 90 का वैल्यू क्या है, 0 है। कॉट 90 का वैल्यू 0 है, इसीलिए ये पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अरे हाँ ना बोल, आएगा और नहीं आएगा? अरे कॉट 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री इंटू कॉट 3 डिग्री डॉट 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 कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, अरे 0 है। अरे हाँ ना बोल, कॉट 90 का वैल्यू 0 है। तो इसीलिए ये पूरा प्रोडक्ट, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रोडक्ट आंसर आएगा 0। इज इट क्लियर? प्लस ये है टैन 55 डिग्री। देखो टैन 55 डिग्री को, देखो ये 55 डिग्री नीचे है 35 डिग्री, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यस सर नो? अरे 55 प्लस 35 क्या है बच्चों, टोटल 90 डिग्री आ रहा है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। अरे हाँ ना बोल? सो मीन्स टैन 55 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 90 माइनस 35, क्योंकि 90 से 35 माइनस करने से तुझे 55 डिग्री मिलता है। और कोई एक को चेंज करो, नीचे वाला को चेंज मत करो। अभी देख ऊपर आ गया टैन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉट थीटा। सो कॉट थीटा का प्लेस में क्या है, 35 डिग्री है, और नीचे क्या है, कॉट 35 डिग्री और प्लस 0। ये पूरा क्या है, कैंसिल होके क्या होगा, 1 हो जाएगा। अरे कॉट 35 डिग्री ऊपर है, फिर कॉट 35 डिग्री नीचे है, मीन्स कैंसिल होके 1 होगा। 1 प्लस ये तो 0, 1 प्लस 0 जो 1। सो C फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। यस सर नो? अरे हाँ ना मोल मेरे भाई? ओके, क्विकली कॉपी इट। ओके, सो द वैल्यू ऑफ कॉस फाई इज, ये है आपका डायग्राम। ये ट्रायंगल ABC है, ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री है, और इधर ये वाला एंगल है फाई, ये थीटा, ये फाई, ये 90, और ये ABC ट्रायंगल, ये DEC ट्रायंगल। ऑप्शंस आर आल्सो गिवन। देखो ठीक से सोच, तुझे कॉस फाई चाहिए, कॉस फाई चाहिए, तेरा दिमाग कैसे लगेगा। देख ये पूरा एक लाइन है, ECB एक लाइन है। यस सर नो? ECB एक क्या है, लाइन है, मतलब एक ही लाइन पे तीनों एंगल है, एक है फाई, एक है 90 डिग्री और एक है थीटा। ठीक है? अरे ECB लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल है, मतलब ये तीनों एंगल मिला के सम क्या आएगा, तीनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगी, क्योंकि एक ही एंगल पे है।
सो फाइव प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइव प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस 90 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। मीन्स फाइव प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी? अभी देख, तुझे क्या चाहिए? कॉस फाई चाहिए। तुझे क्या चाहिए? कॉस फाई चाहिए। मीन्स मैं इधर क्या लिखूंगा? फाई इक्वल टू, देखो 90, राइट हैंड साइड से 90 है, ये प्लस थीटा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस थीटा, मतलब फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा बन गया। यस और नो? तुझे क्या चाहिए? कॉस फाई चाहिए। तो तू क्या पुट करेगा? कॉस पुट करेगा। देखो फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तू लिखेगा फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दोनों साइड तू कॉस पुट करो, कॉस फाई इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। नहीं आया समझ में? अरे फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दोनों साइड में, जैसे मैं साइन बी प्लस सी बाई 2 इसका जो पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे ना, उसी तरह फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सो कॉस फाई इक्वल टू cos 90 minus theta. Is it clear? Is it clear or not clear, students? Yes. Okay. So cos phi equal to cos 90 minus theta. अभी बोल, cos 90 minus theta का फॉर्मूला क्या है? cos 90 minus theta का फॉर्मूला क्या है? sin theta. sin theta. अभी देखिए, इधर थीटा कौन है? ये, और ए बी ये वैल्यू भी दिया है, ये 4 cm, ये 3 cm, ये 5 cm दिया है, ए बी बी सी एंड ए सी का वैल्यू दिया है। अभी देख, साइन थीटा मतलब ये थीटा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो वाला फॉर्मूला पी बाई एच होता है। अरे हाँ ना बोल, पी बाई एच मीन्स पी बाई एच होता है। इधर कॉस फाई ऑलरेडी है, तो कॉस फाई क्या बन गया? साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है? पी बाई एच है। पी का मतलब ये थीटा के लिए पी कौन है? उसका जो फ्रंट वाला साइड ये 4 है, ए बी डिवाइडेड बाय एच कौन है? एच कौन है? ए सी है। यस और नो? ए सी। सो ए बी क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 5, मीन्स कॉस फाई तेरा बन गया 4 डिवाइडेड बाय 5। देखो कि अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो डी, ऑप्शन डी फॉर डेली विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ओके, देखो, इफ एडी इक्वल टू 4 cm, BD इक्वल टू 3 cm, CB इक्वल टू 12 cm, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। देखो ठीक से देख क्या मैं करता हूँ। BD 3 cm मतलब ये 3 cm दिया है, AD 4 cm मीन्स ये 4 cm दिया है, CB 12 cm, CB मतलब ये 12 cm दिया है। कॉट थीटा मीन्स ये फाइंड आउट करना है। देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉट थीटा मीन्स B बाई पी। यस सर, नो? अरे टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? टैन थीटा का जो फॉर्मूला पी बाई बी होता है ना, टैन थीटा का वैल्यू। अरे टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बाई बी। अरे हाँ ना बोल? सो कॉट थीटा मीन्स व्हाट? टैन थीटा का उल्टा मीन्स बी बाई पी, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ ना बोल? ओके, अभी देख, ये थीटा के लिए बेस कौन है? BC है। थीटा के लिए बेस है BC, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया BC डिवाइडेड बाय P कौन है? बोल तो रोशन, P कौन है? AB। ठीक है, अभी देख, BC ऑलरेडी तुझे दिया है 12 cm, AB तुझे नहीं दिया है। AB तू फाइंड आउट करेगा ADB ट्रायंगल से, क्योंकि इन ट्रायंगल ADB AB is the what? AB is what? AB is hypotenuse। देखो यहाँ पे AD परपेंडिकुलर टू BD है, तो ये होगा तेरा P, ये B, ये होगा H, मीन्स AB होगा H। यस और नो? ओके, तो AB कैसे मिलेगा? AB का फॉर्मूला क्या होता है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का अंडर रूट। सो AD मीन्स व्हाट? 4 का स्क्वायर 16, BD मीन्स व्हाट? 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 जे 25 का अंडर रूट है 5। इसका मतलब AB बन गया 5, तो इधर AB में पुट किया 5, 12/5। यस और नो? सो ऑलरेडी ऑप्शंस आर गिवन, सो यू कैन डू द you can write the answer is 12/5. Is it clear everybody? Yes or no?
Okay, so you please do all of these questions. Okay, so we'll see in our next class. Okay.